तो हमें काइंड ऑफ पता होगा कि किस तरह के टैबूज़ हैं अराउंड ह्यूमन सेक्सुअलिटी, किस तरह की स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स इवोक करती है हमारे अंदर ह्यूमन सेक्सुअलिटी. So what we can say from this is that sexuality is something very important because it is important for uh, the perpetuation and survival of species, है ना. तो अब प्लांट्स के अंदर भी फॉर देम सेक्सुअलिटी इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. तो प्लांट्स के दो पार्ट होते हैं जो कि हम खाते हैं. एक तो हम खाते हैं वेजिटेबल्स और दूसरा होता है फ्रूट्स. तो फ्रूट्स वो होता है जिसके अंदर बीज होती है टेक्निकली, ठीक है. मतलब फ्रूट्स आर लाइक द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. तो प्लांट्स चाहते हैं कि हम उनके फ्रूट्स खाएं, उसकी बीज को अपने पॉटी के थ्रू यहाँ वहाँ फैला दें, या फिर फ्रूट्स खाने से पहले हम बीज को अपने हाथों से यहाँ वहाँ फेंक दें, तो प्लांट के लाइक परपिचुएशन हो जाएगा, ठीक है. तो ये बात हो गई. दूसरी बात ये हो गई कि लेकिन प्लांट्स जो है वो नहीं चाहते कि हम वेजिटेबल्स को खाएं, ठीक है. इसीलिए वेजिटेबल्स के अंदर एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं. इसीलिए आयुर्वेदा कहती है कि हमें कच्ची सब्जियां नहीं खानी चाहिए, ठीक है. और प्लांट्स जो है वो सॉर्ट ऑफ लाइक नहीं चाहते हैं कि हम उनके वेजिटेटिव ऑर्गन्स को खाएं. तो इसलिए क्या बोलते हैं, अमेरिका में एक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ वीगनिज़म पैदा हुआ है जिसे हम कहते हैं फ्रक्टिवोरिज्म, जिसमें वो कहते हैं कि फ्रक्टिवोरिज्म का मतलब होता है सिर्फ फ्रूट्स को खाना, यानी कि जैसे कि फ्रक्टोज जो होता है इट्स लाइक कॉल्ड द फ्रूट शुगर. तो ये बात हो गई. तो अब हमें लगेगा कि ठीक है, अच्छी बात है. तो ये जो खीरा हो गया, ककड़ी हो गई, टमाटर हो गया, इसे कई बार हम कहते हैं कि ये सब्जियां हैं, पर टेक्निकली दीज आर नॉट वेजिटेबल्स, दीज आर फ्रूट्स, ठीक है. मतलब अकॉर्डिंग टू बॉटनिस्ट्स दीज आर फ्रूट्स एंड अकॉर्डिंग टू शेफ्स दीज आर वेजिटेबल्स, ठीक है. तो ये हो गई. और तो हमें लगेगा कि ठीक है, प्लांट्स जो हैं वो चाहते हैं कि हम वेजिटेबल्स को खाएं और सॉरी वेजिटेबल्स को ना खाएं और फ्रूट्स को खाएं. लेकिन ऐसा नहीं है कि प्लांट चाहते हैं कि हम पूरा का पूरा फ्रूट खा जाएं बीज के समेत. प्लांट्स नहीं चाहते कि हम उनकी बीज को खाएं या डाइजेस्ट करें. इसीलिए प्लांट के बीज के अंदर पॉइजन होता है. जैसे कि एप्पल के अंदर एप्पल के बीज में से हमें साइनाइड मिलता है, और क्योंकि अगर हम बीज खा जाएंगे तो प्लांट का बेबी को हम खा जाएंगे, मार देंगे उसको. तो प्लांट ये नहीं चाहते हैं. तो इसीलिए आजकल जो है वो नट्स को भिगाने का कल्चर हो गया. जैसे कि कहते हैं कि जो बादाम है, अखरोट है, उसको भिगा के खाना चाहिए ताकि हम उनके एंटी न्यूट्रिएंट्स को डिज़ोल्व कर दें, ठीक है. और एक और है बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइजन जिसको हम बोलते हैं स्ट्राइचीन, जिससे कि नक्स वोमिका दवा बनती है ना. तो नक्स वोमिका दवा बनती है. हमें कहेंगे कि यार जिससे पॉइजन बन रहा है उससे दवा कैसे बन सकती है. तो होम्योपैथी का जो बेसिक फ़िलॉसफी है वो ये है कि जो चीज़ बीमारी कॉज कर रही है हम उसी को बॉडी में इंट्रोड्यूस करेंगे और बॉडी के खुद के डिफेंस मैकेनिज़म्स को किक इन कराएंगे, ठीक है. होमो का मतलब होता है सेम, पैथी का मतलब होता है बीमारी, यानी कि होम्योपैथी यानी कि जो होम्योपैथी सेम चीज़ जो कि बीमारी कॉज कर रही है वो बीमारी को ठीक करेगी. एलो का मतलब होता है अलग, यानी कि हम बीमारी को उस एलोपैथी में हम बीमारी को उसके ऑपोजिट चीज़ से उसको मिटिगेट करने की कोशिश करते हैं, उसको दबाने की कोशिश करते हैं, ठीक है. और होम्योपैथी की बेसिक फ़िलॉसफी कि हम बॉडी के खुद के डिफेंस मैकेनिज़म्स को किक इन करवाएं और बॉडी को खुद लड़ने दें बीमारी से, ठीक है. तो ऐसा है. तो मैं बीज के बारे में बात कर रहा था. तो एक्चुअली जो अरबिक में वर्ड है हुब, विच मीन्स लव, विच लाइक अरबिक में तो बहुत सारे वर्ड हैं फॉर लव विच सॉर्ट ऑफ लाइक डिनोट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लव. तो जो मोस्ट कॉमन वर्ड जो कि यूज़ होता है दैट इज़ हुब, जिससे कि वर्ड बना है हिबा, मोहब्बत, मरहबा, हबीबी, है ना. तो वो सीड के लिए जो वर्ड है अरबिक में उससे रिलेटेड, यानी कि हुब इज़ रिलेटेड टू द वर्ड इन अरबिक फॉर सीड. तो आई थिंक इसका ये सेंस नहीं होता है कि मतलब लव इज़ लाइक पॉइजनस, बट इसका ये सेंस होता है कि इट कैन ग्रो इनटू समथिंग वेरी वेरी ह्यूज, बिग, ब्यूटीफुल. बट आई डोंट नो, मे बी इसका ये भी सेंस हो सकता है कि बीच के अंदर पॉइजन होता है. एंड वी हैव टू सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंड कि अरब्स के बहुत सारे कंट्रीब्यूशन है टूवर्ड्स द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री. जैसे कि जो अल्कोहल वर्ड है वो दैट इज़ फ्रॉम अरबिक. जो अल वर्ड का मतलब होता है अरबिक में दा. तो आई थिंक द वर्ड अल्केमी इज़ ऑल्सो फ्रॉम अरबिक. I don't know about this, but I know for a fact कि the word algorithm and algebra are from Arabic, क्योंकि उसमें स्टार्टिंग में अल आ रहा है ना. क्योंकि अल का मतलब ही होता है द. जैसे कि मेरे घर का नाम है अल असर,
the house of Asar.